हेलो मेरे प्यारे प्यारे जैगवार्स, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे जैगवार्स। कैसी चल रही है पढ़ाई? सॉल्यूशन नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। बस अब सॉल्यूशन चैप्टर खत्म होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 टाइप की पढ़ाऊंगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म कर देने के बाद फिर हम लोग जाएंगे एब्नॉर्मल मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास वगैरह सीखने के लिए, और न्यूमेरिकल्स। तो मुझे लगता है बहुत से बहुत 3 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी इस वीक के एंड तक वी विल बी फिनिशिंग ऑफ दिस चैप्टर, और फिर चलेंगे नए चैप्टर की तरफ। यानी हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर खत्म और सेकंड चैप्टर स्टार्ट। यानी कि तुम्हारे जो सीबीएसई के हिसाब से जो चैप्टर्स हैं वो हम लोग बाय द मंथ ऑफ दिसंबर पूरा फिनिश करवा देंगे कोर्स आपका। फिर हम लोग हमारी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। जो दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं गाइज, आप लोगों के लिए डोंट वरी, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है। जो भी एग्जाम होगा वो तो फाइनल उधर मार्च और अप्रैल में होगा, या बिहार के बोर्ड होंगे तो फरवरी मार्च में हो जाएंगे। डोंट वरी, आपके लिए वन शॉट रिविजन वो सब लेकर आएंगे। अभी जो मैं चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं वो पढ़ते चलो। हाँ, आप लोग अगर सॉलिड स्टेट्स पढ़ना चाहते हो तो मेरे प्रीवियस ईयर के वीडियोस आप लोग देख सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। वो भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ाए हुए हैं। पूरी मेहनत करिए, जान लगाइए, तो टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depends upon the amount or the number of particles of or the number of moles of solute, that is called as colligative property. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होगी जो पूरी तरीके से डिपेंड करेगी आपके सॉल्यूट के नंबर पर, आपके सॉल्यूट की मात्रा पर, आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर, आपके सॉल्यूट के मोल्स पर। इसका मतलब कि अगर मान लो मेरे पास में एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में अभी सॉल्यूट की मात्रा या उसके मोल्स या उसके पार्टिकल्स कम हैं, तो अभी उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी वो कुछ और होगी। जैसे ही मैं सॉल्यूट की मात्रा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में बढ़ाऊंगा, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बदल जाएगी, और बढ़ाऊंगा और बदल जाएगी, और बढ़ाऊंगा और बदल जाएगी। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू प्योरली डिपेंड करेगी सॉल्यूट के अमाउंट पर। देखो यहां पर मैंने ना तो ये वर्ड यूज किया कि बढ़ जाएगी, सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाऊंगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाऊंगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या मैंने ऐसा बोला? नहीं, मैंने बोला चेंज हो जाएगी। इसका मतलब अलग अलग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अलग अलग तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। हो सकता है कभी कभी तुम सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाओ तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाए, हो सकता है कभी कभी तुम सॉल्यूट के अमाउंट बढ़ाओ तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाए। तो वो हम लोग अब एक एक करके सीखना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, सबसे पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरे पास में आती है, that is called as relative lowering of vapor pressure, फिर दूसरी हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथा विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर। एक एक करके हम सभी को आज की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, आज की क्लास में ये सब डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, इनके फॉर्मूले, इनके डेरिवेशन जो भी रहेगा, और अगली क्लास में आराम से इत्मीनान से एक पूरी स्लाइड बना लेंगे। स्लाइड में सभी
चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स होंगे और सबके न्यूमेरिकल्स निपटा लेंगे। क्या बोलते हो, मजा आएगा? हाँ, ताकि आज हम लोग पहले हमारे नोट्स बना ले, फॉर्मूले लिख ले, समझ ले डेरिवेशन, फिर उसके बाद में अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स फोड़ेंगे। चलिए हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आइए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हम लोग डिस्कस करना चालू करें। गाइस, आप सभी लोगों को जब मैंने राउल्ट्स लॉ पढ़ाया था, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि मान लो ये तुम्हारा सॉल्वेंट है और ये सॉल्वेंट अभी अपने प्योर फॉर्म में है। हाँ सर, आपने बताई थी। जब हमारा ये सॉल्वेंट अपने प्योर फॉर्म में होता है, जब हमारे पास में ये सॉल्वेंट अपने प्योर फॉर्म में होता है, तो सॉल्वेंट के सरफेस पर मुझे जितने भी पार्टिकल्स नजर आएंगे वो केवल और केवल सॉल्वेंट के होंगे। दैट मीन्स यहां पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ने पूरी सरफेस को कवर कर रखा है, मतलब सरफेस एरिया ज्यादा होगा। इस वजह से मुझे मेरे सॉल्वेंट के जितने भी पार्टिकल्स यहां पर वेपर फॉर्म में नजर आएंगे वो ज्यादा मात्रा में नजर आएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेपोराइजेशन का प्रिंसिपल होता है जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा वेपर। जितना ज्यादा आप जमीन पर गिरे हुए पानी को पोंछे से फैला दोगे, जितना ज्यादा आप उसे फैला दोगे वो उतनी जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा। सिमिलरली जितना ज्यादा सरफेस पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्वेंट के ज्यादा होंगे, अभी तो यहां पर 100% है, उतने ज्यादा उसके वेपर्स होंगे, और जितने ज्यादा उसके वेपर होंगे वो उतना ज्यादा हमारे लिक्विड के, हमारे प्योर सॉल्वेंट की सरफेस पर आकर वो उतना ज्यादा यहां पर वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, दिस विल बी कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि यहां पर आपके सॉल्वेंट के अलावा कुछ है ही नहीं। तो यहां पर मैं इसे PS नॉट लिख देता हूं। आज की तारीख में मैं इसे PS नॉट लिख देता हूं, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कोई प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोगों ने क्या करा, इसके अंदर एक गड़बड़ कर दी। अरे सर, आप दिन भर गड़बड़ करते रहते हो। आप क्या गड़बड़ करोगे, आप तो गरीब आदमी हो। सब साइंटिस्ट लोग ही गड़बड़ करते हैं। अय्यर भाई, जितने भी हमारे साइंटिस्ट लोग, बबीता जी, इन लोगों को क्या मिल गई, ये गड़बड़ी करने लग गए। साइंटिस्ट अय्यर भाई हमको तकलीफ पे तकलीफ देते रहते हैं। हे माँ माता जी। चलो, तो ये हम लोगों ने यहां पर क्या करा, हमारा सॉल्वेंट तो है ही। अच्छा, हमारा सॉल्वेंट यहां पर कैसा है, ऑब्वियसली वोलेटाइल, जो कि भाप बन के उड़ रहा है, देखो। लेकिन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी। पहली कंडीशन में सॉल्वेंट भी वोलेटाइल था और सॉल्यूट भी वोलेटाइल था। सॉल्यूट के भी यहां पर वेपर दिखाई दे रहे थे। लेकिन याद करो, मैंने दूसरी कंडीशन क्या पढ़ाई थी, मैंने आपको दूसरी कंडीशन पढ़ाई थी जिसमें सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल हो जाता है, सॉल्वेंट भाप बन के नहीं उड़ता। तो यहां पर मैंने इसके अंदर क्या किया, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों मैंने इसके अंदर एक सॉल्वेंट ऐड कर दिया। देखो, आई हैव एडेड सॉल्वेंट। मैंने इसके अंदर कुछ सॉल्वेंट ऐड कर दिया। कि आपको सॉल्वेंट के गोल गोल डॉट डॉट दिख रहे हैं। नाउ आई हैव एडेड सॉल्वेंट एंड मेरे प्यारे बच्चों दिस सॉल्वेंट solute, I am sorry, this will be called as solute। सॉल्वेंट तो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। अब ये थोड़ा हल्का सा येलो दिख रहा है, ये सॉल्वेंट होने के साथ साथ नॉन वोलेटाइल भी है, मतलब दिस इज योर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्वेंट तो आपका वोलेटाइल है, लेकिन सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है। क्या है बात समझ में आई आपको? अब ऐसा करने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं। सरफेस पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ साथ सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी हमें नजर आने लगे। सॉल्यूट के पार्टिकल्स
और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अब हम लोगों को सरफेस पर नजर आने लगे। मतलब सरफेस पर अब केवल और केवल सॉल्यूट ना होते हुए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों है। अब आप देखो, जब सॉल्वेंट अपने प्योर फॉर्म में था तब सरफेस पर सारे पार्टिकल सॉल्वेंट के थे, सरफेस एरिया ज्यादा था तो उसके ढेर सारे वेपर्स बन रहे थे, इसलिए वेपर प्रेशर ज्यादा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब सरफेस पर सॉल्वेंट के अलावा सॉल्यूट ने भी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट के अब यहां पर जो वेपर्स बनेंगे वो पहले से कम बनेंगे। क्यों? क्योंकि सरफेस पर सॉल्वेंट के अलावा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया है जिसके वेपर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन ना तो ये वेपर बना रहा है और ना तो ये सरफेस छोड़ रहा है, तो इस कंडीशन में अब आपके सॉल्यूएंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, हम इसे डिनोट करेंगे पीएस से। अब मुझे एक बात बताओ, यहां वाले केस में जब मैं यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करूंगा तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन के बराबर होगा। लेकिन यहां पर आपका सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इसीलिए यहां पर हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज 0 क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, अब आपका केवल सॉल्वेंट ही वोलेटाइल है। तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड इट इज डिनोटेड बाय पीएस। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह समझ में आ गया, देयरफॉर हमें समझ में आ गया दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is always smaller than vapor pressure of solvent in its pure form। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं आपके प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल्स बढ़ाता चलूंगा, जैसे जैसे मैं आपके सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के मोल्स बढ़ाता चलूंगा, पहली बात तो सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड होते सॉल्यूशन बन गया। तो अब आपके सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं सॉल्यूट के मोल्स बढ़ाता चलूंगा तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स सरफेस पर बढ़ते चलेंगे, जिससे कि सॉल्वेंट का सरफेस एरिया कम होता चलेगा। उसकी वजह से सॉल्वेंट के कम वेपर्स बनेंगे और सॉल्वेंट के वेपर्स कम बनेंगे तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम वेपर प्रेशर लगाएंगे। और क्योंकि आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, इसका खुद का तो कुछ वेपर प्रेशर होगा नहीं, तो जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का होगा हम वही वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का मानेंगे। इस वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कम होता हुआ नजर आएगा एंड दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब होता है जब आप सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाते चलते हो और सॉल्यूट भी ऐसा जो नॉन वोलेटाइल हो तो उसका वेपर प्रेशर कम होता जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, मैं एक बात बोल दूं, मैं पढ़ा बड़ा उससे रहा हूं ना फोकस करके, तो हो सकता है कि कभी कभी मेरे मुंह से सॉल्यूट सॉल्वेंट में गलती निकल जाए, तो प्लीज थोड़ा सा उस चीज को ध्यान रखना। मैं एक बार इसको वापस से रिपीट कर देता हूं कि जैसे ही आपने प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को देखा उसकी प्योर फॉर्म में, उसकी वैल्यू PS0 आई। अब आपने सॉल्यूशन के अंदर
सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला दिए, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल था, सॉल्वेंट वोलेटाइल था। सरफेस पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल नजर आएंगे, लेकिन सॉल्वेंट के पार्टिकल जब वो प्योर फॉर्म में था उसके मुकाबले अब जब वो सॉल्यूशन में आ गया है तो कम हो गए हैं। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल सरफेस पर कम हो गए हैं, इसलिए उसके कम वेपर्स बने हैं। जब वो प्योर फॉर्म में था तो उसके ज्यादा वेपर्स बनते थे, ज्यादा वेपर बनते थे तो ज्यादा वेपर प्रेशर होता था। कम वेपर्स बने हैं तो कम वेपर प्रेशर होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, उसने सरफेस घेर ली। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसका मतलब यह है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले कम होता है, एंड इसी को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। यानी कि सॉल्वेंट के मुकाबले, प्योर फॉर्म के मुकाबले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होना इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे दैट एस compared to pure solvent, the vapor pressure of solution is less, and as we increase the amount or moles of a non-volatile solute, the vapor pressure of solution keeps on डिक्रीजिंग, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? थ्योरी समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स ने हमें क्या बोला था? राउल्ट्स ने हमें बोला था दैट वेपर प्रेशर ऑफ solute in solution is always equal to the vapor pressure of solute in its pure form multiply by its mole fraction, क्या मैंने इस चीज को आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से लिखा? क्या मैंने इस चीज को आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से लिखा? हम एक काम करते हैं यहां पर, इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन, गलती हो गई, इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन मैं यहां पर इसे PA0 से लिखता हूं और इसे भी मैं यहां पर A कर देता हूं। मतलब यहां पर तुम्हारा जो PA0 माना जा रहा है दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यहां पर जो PS माना जा रहा है दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर जो XA माना जा रहा है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर टू यू? तो हम लोग यहां पर हमने जो डायग्राम भी अभी बनाया है ना, हम इसके अंदर भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इस डायग्राम के अंदर हम थोड़ा सा चेंज करके इसको भी PA0 बोल देते हैं और हम इसे PS रहने देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? इनफैक्ट आप चाहो तो आप इसे भी, आप एक काम करो, आप इसे भी PA लिखो, आप इसे भी लिखो PA, लेकिन हम यहां पर लिखेंगे दैट PS इज इक्वल टू PA, दैट इज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूट की तो यहां पर इज्जत ही नहीं है क्योंकि वो वेपर प्रेशर ही क्रिएट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए क्या आपको ये इक्वेशन राउल्ट्स लॉ से याद आ गई? गाइस याद आई कि नहीं? प्लीज आप मुझे अपने मन में बताएं। हाँ सर आ गई। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या? चेंज इन प्रेशर। इनिशियल प्रेशर कितना था माइनस फाइनल प्रेशर कितना हो गया?
तो मेरे प्यारे बच्चों इज ऑलवेज इक्वल टू P1 नॉट, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज्यादा था, माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कर देते हैं। तो ये तुम्हारा ये हो जाएगी वैल्यू PA नॉट इज इक्वल टू डेल्टा P इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PS, इक्वेशन नंबर 2। एक काम करें, पुट इक्वेशन 2 in 1, पुट 2 in 1 या पुट 1 in 2, पुट 1 in 2, तो ये मुझे दिखने लगेगा डेल्टा P इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA नॉट XA। क्या मैं PA नॉट कॉमन निकाल लूं? हाँ सर, आप डेल्टा P इज इक्वल टू PA नॉट कॉमन निकाल लीजिए, तो ये 1 माइनस XA बन जाएगा। लेकिन वेट अ सेकेंड, अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 माइनस XA। सो देयरफॉर यहां पर मैं लिखूंगा XB का मतलब इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर 1 माइनस XA यानी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये फॉर्मूला रीमॉडिफाई हो जाएगा, हो जाएगा XB इज इक्वल टू, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, डेल्टा P इज इक्वल टू PA नॉट XB। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। जरा इक्वेशन नंबर 3 तक सब नोट कर लो, जरा इक्वेशन नंबर 3 तक सब नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, चलिए तो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, एक बार वापस से लिखेंगे। डेल्टा P इज इक्वल टू PA नॉट XB। इस इक्वेशन को मैं एक बार रीअरेंज कर लेता हूं, लेट्स रीअरेंज दिस इक्वेशन। तो ये हो जाएगा डेल्टा P अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू XB। दिस विल बिकम योर इक्वेशन नंबर 4। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 के अंदर रखो। तो हम यहां पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 4। डेल्टा P की वैल्यू क्या थी? PA नॉट माइनस PS। आप पेज पलटा के देखो, अभी आपने लिखी होगी PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू XB। And guys, this is your first formula for relative lowering of vapor pressure, where PA naught, मैं फिर बताता हूं, is the vapor pressure of pure solvent. What is PS? या तो ये आपको क्वेश्चन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन के नाम से दिया होगा, या तो ये आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के नाम से दिया होगा। बोथ आर सेम, क्योंकि यहां पर सॉल्यूट के वेपर नहीं बन रहे हैं, इसलिए सॉल्यूशन के अंदर आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को सरफेस पर जितनी जगह मिलेगी वो उसके मोल्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। अगर सॉल्वेंट के ज्यादा मोल्स होंगे तो ज्यादा स्पेस मिलेगी, सॉल्वेंट के कम मोल्स होंगे तो कम स्पेस मिलेगी। तो डिपेंड करेगा, तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में वही सॉल्यूशन का भी होगा, डिवाइडेड बाय PA नॉट इज इक्वल टू XA। अच्छा ठीक है सर, बढ़िया। और क्या, खाना वाना खाया? ठीक है सर, सब खाया। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। XB क्या है? ये आपके सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। तो क्या मैं सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को निकालने का फॉर्मूला जानता हूं? हाँ सर, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी यहां पर NB क्या है? यहां पर NB क्या है? NB इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहां पर NA क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा गाइस, एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, हम लोग इसे A नाम क्यों दे रहे हैं? सॉल्वेंट को प्रायोरिटी ज्यादा मात्रा में होता है, सॉल्वेंट को B नाम क्यों दे रहे हैं? लेस प्रायोरिटी, कम मात्रा में होता है। आप 1 2 भी दे सकते हो। याद करो, मैंने मोलारिटी मोल फ्रैक्शन में 1 2 लिखवाया था। सॉल्वेंट को 1 बोलते थे, सॉल्यूट को 2 बोलते थे। यहां पर भी आप इसे 1 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या A भी लिख सकते हो। तो यहां पर क्या मैं इस फॉर्मूले में इसको पुट नहीं कर सकता XB की जगह? तो अगर मैं यहां पर
पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी ए नॉट की जगह पर, एक्स बी की जगह पर अगर मैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी रख दूं तो कोई तकलीफ? जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। एक बात मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों, बिकॉज यूजुअली द सॉल्यूशंस आर वेरी डाइल्यूट। यूजुअली क्या होता है? यूजुअली द सॉल्यूशंस आर वेरी डाइल्यूट। ये सॉल्यूशंस बहुत बहुत ज्यादा डाइल्यूट होते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मुकाबले बहुत कम होते हैं। वी कैन नेग्लेक्ट एन बी फ्रॉम डिनोमिनेटर, हटा दो। तो यहां पर आपको अब ये दिखने लगेगा पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। ये भी मेरे प्यारे बच्चों आपका एक फॉर्मूला हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन सर एक बात तो हम और जानते हैं जो आप नहीं जानते। मैंने बोला क्या नहीं जानते हो? सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज योर गिवन मास ऑफ solute, this is your given mass of solvent, this is your molar mass या molecular mass of solvent and this is your molar mass of solute। तो यहां पर जब मैं वैल्यूज वापस से पुटअप करना चालू करूंगा तो हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एन बी की वैल्यू क्या? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डिवाइडेड बाय एन ए की वैल्यू क्या है? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। एक काम करें, इसको यहां ले जाए तो ये क्या हो जाएगा? एम ए जो है इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इसे अगर मैं यहां ले जाऊं तो ये इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों आपका एक फॉर्मूला बन गया। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन के बेसिस पर, दूसरा फॉर्मूला मोल्स के बेसिस पर और तीसरा फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास के बेसिस पर। यूजुअली ये फॉर्मूला यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन वगैरह या जो भी आपका वेपर प्रेशर हो वो फाइंड आउट करने के काम में आता है। चलो नोट करो, जरा नोट करो। चलो 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 नोट करो। एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन में यहां पर लिखवा रहा हूं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करवाता हूं। एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करवाता हूं आपको। यहां पर वेपर प्रेशर दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन आपको यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है 0.850 बार। ठीक है, फिर इसके बाद आपको ये बोल रहा है एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहां पर ऐड किया है 0.5 ग्राम और ऐड किया है 239 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। यानी हम लोगों ने 39 ग्राम्स ऑफ बेंजीन के अंदर हमने इसे ऐड किया है। नाउ रिजल्टिंग या रिजल्ट्स द चेंज इन results the change in vapor pressure of solution to
0.845 बार, यानी सॉल्यूशन का यहां पर वेपर प्रेशर बदल गया। आपसे पूछ रहा है वो दैट फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन सॉल्यूट। आपका जो सॉल्यूट जो अननोन है, आपको उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। वीडियो पॉज करके आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन सिखाता हूं। ऐसे क्वेश्चन में मैं सीधा फॉर्मूला नंबर सी लगाऊंगा, दैट इज PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय MA अपॉन WA। यही वाला हम लोगों ने MA अपॉन WA और ये हमने फॉर्मूला लगाया। नाउ PA0 की वैल्यू क्या है, ये 0.850 माइनस सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है 0.845 डिवाइडेड बाय 0.850 इज इक्वल टू WB की वैल्यू क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 0.5 ग्राम दे रखा है। इसका ही तो हमें मोलर मास निकालना है, मल्टीप्लाई बाय बेंजीन। गाइस बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, तो 12 6 72 प्लस 6 यानी 78। इसका मोलर मास हो गया 78 और बेंजीन का गिवन मास आपको दे रखा है 39। तो ये तो मुझे 2 टाइम्स जाता हुआ दिखा। 0.5 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 1। 0.850 में से जब 0.845 जाएगा तो हो जाएगा 0.005 डिवाइडेड बाय 0.850। जब ये इधर अपॉन MB, जब ये इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, ये इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो MB विल बिकम इक्वल टू 0.850 अपॉन 0.005। जब ये डेसिमल हटेगा और ये डेसिमल हटेगा तो ये हो जाएगा 850 अपॉन 5, यानी 5 1 जा 5 6 7 8 यानी 170। तो आपका मोलर मास हो गया 170 ग्राम्स पर मोल। 170 ग्राम्स पर मोल विल बी योर आंसर। तो बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन आता है, बस इसी तरीके के आपको क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है कई बार आपको सॉल्यूट का भी मोलर मास दे रखा हो और आपसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ लिया हो। तो गाइस इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा, मैं अगले लेक्चर में सिर्फ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। पूरे इसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले यूज करेंगे। बट आप पहले इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लो, ठीक है। चलिए तो क्या हम लोग आगे बढ़े, अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ मूव ऑन करें।